कहते हैं कि जब मैं बात करती हूँ औरत की आज़ादी की, मेरा ये भी कहने का मकसद नहीं कि औरत जरूर बाहर जाके काम करे। सही। मैं कहती हूँ उसके पास चॉइस होनी चाहिए। हाँ। इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स फौरन हो गए ना, हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स ही नहीं हुए। वही जी पूरे गांव का वोट उस सरदार को जा रहा है, वही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, और आइडियल वर्ल्ड अब तो बिरादरियों के वोट जाते हैं। 50% रिप्रेजेंटेशन औरतों की होनी चाहिए पार्लियामेंट में। हाँ, लेकिन नहीं, सेम परसेंटेज है हमारी पॉपुलेशन की। आप जानती है अच्छी तरह से, हम बहुत सब एक दूसरे को पढ़ाना चाहते हैं। हम सब ये चाहते हैं बिल्कुल कि जो बुनियादी हुकूक है, हाँ, हर तरह के वो औरत को मिलने चाहिए। यही जंग है, जंग यही है। अच्छा, आप नहीं समझती कि अगर ये जैसे अभी आयशा ने बात की, अगर इसके ऊपर भी संजीदगी से गौर किया जाए कि वक्ती तौर पर अगर कोई शख्स ऐसा सोचता भी है कि जैसे भी वो बैठना चाहता है, लेकिन अगर मैं मुकम्मल करूँ जी, मैं मुकम्मल करूँ, और अगर एक लार्जर पिक्चर, बड़ा मकसद है, असल मकसद ये है कि वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये बाद में भी हो सकता है। आपने समझती कि उसको उससे नुकसान नेगेटिव, बिल्कुल। मैं गदमंदी से एक बात कर रहा हूँ कि तमाम तर जो फोकस है उस पर रखा जाए कि भाई आप आज़ादी सल्ब न करें, हर तरह के इख्तियारात जो हैं वो आपके। लेकिन ऐसी कोई बात ना करें जो लोगों को बुरी लगे, जो उनसे बर्दाश्त, जो सोशली ऑकवर्ड हो। औरत को जो मोटर बाइक पे यूं बैठना पड़ता है, उसके कपड़े फंसते हैं, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुए, तो मुझे भी कभी समझ नहीं आई उसकी सेफ्टी पे ये बोला गया था, अच्छा भाई यूं बैठ गई, और उन्होंने थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल, आई एम श्योर बहुत लोगों के लिए किया, लेकिन अनकंफर्टेबल होने की थोड़ी सी जरूरत अब है। आयशा, इफ़त में देखो, जहाँ तक मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज वुमेन जो रोज़ बाइक पे निकलती हैं और अपने स्कूल्स पे, कॉलेजेस जाती हैं या अपने काम पे जाती हैं, अब ज़िंदगी का अपना चक्कर चला रही हैं। ज़िंदगी का एक चक्कर है जिसको चलाना बड़ा मुश्किल काम है, और एक लड़की के लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करना या उनका एक सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनना एक बड़ा इस माशरे में बहुत मुश्किल काम है। तो इसी डिफिकल्टी को तो नॉर्मलाइज करना, लेकिन जहाँ औरत भी यूं मोटर बाइक चला सकती है, बिल्कुल चला सकती है, उसको सेक्सुअलाइज मत करें। लेकिन जो पिक्चर्स उस पोस्टर के साथ लगी वो बहुत सेक्सुअलाइज्ड थी, दैट इज व्हाई वो अनकंफर्टेबल थी। Okay, now my turn. जी। When we talk about all these, ये सारी हम बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे मुआशरे में अगर हम चाहते हैं कि कोई खिड़की खुले और वहाँ पे रिकग्नाइज हो औरत बहैसियत औरत एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन, तो हमारा मीडिया तो बिल्कुल हमारे साथ नहीं है। जो हमारे ड्रामे हो रहे हैं, हाँ जी, उसमें जो कुछ दिखाया जा रहा है, आप बात करें बेहयाई की, जो बातें ड्रामे में एक कहानी के तौर पे बताई जाती है, बिल्कुल अनबेरेबल है। किसी भी मुआशरे में जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं है। अपनी बहन के शौहर के साथ आप उसी घर में अफेयर चला रहे हैं और आप ये कंस्पिरेसी कर रहे हैं, और एक लंबा लॉन्ग ड्रॉन आउट 26 एपिसोडर है, किचन पॉलिटिक्स, दैट्स ऑल। मतलब ये that is all right, that is not बेहयाई, that is also बेहयाई। Woman takes a stance, whatever stance, immediately everybody else says, oh ये बेहयाई, ये ना करती बस, अच्छा ये नहीं करना चाहिए, देखिए बाकी ठीक है, बस वो क्यों करें? we choose what we like, true, not what is real। देखिए, मैं इसी में अंदर कहीं ना सब के सब यही बात है। अब आयशा ने कहा किसी को बुरा लगा, किसी ने उसकी तारीफ की। इफ़त ने शुरू में क्या कहा? मेरे पीछे रह गया वसीम। बस कर दे भाई। नहीं देखिए ना, हमारी दोस्ती है। अच्छा चलो यहीं से अगला सवाल कर लेते हैं। हाँ जी, अगर इफ़त नहीं, देखिए आपको पता है, मुझे इस पे ना बहुत तकलीफ होती है। हमारी औरत जो पिसती है, हमारी औरत को जब इख्तियार नहीं दिया जाता, मैं आपको बताऊँ, देखिए मैंने कहाँ से सीखा, वेस्ट में हमने पढ़ा, थोड़ा बहुत ट्रेवल किया, खुद आप देखिए कितनी आज़ादी जो है अकायद वजह से शायद के पास हासिल आई, उसका पूरे वाक़े का लुफ़े लुभाग ये है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने शौहर के साथ नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनिएगा, ये तो हमारे मज़हब में है। यही तो मैं नहीं, उन्होंने कहा जी नान नफ्तानी जो भी उस ज़माने की वो थी, उसके बाद जी को मारता पीटता नहीं, बदमिजाजी नहीं, इससे मुझे पसंद नहीं, इसके ऊपर भी इससे ज्यादा क्या है, तो हम तो इसके कायल हैं भाई, तो उससे पूछा भी नहीं जाएगा कि भाई क्यों नहीं बोला गया है। देखिए अब आपकी सोसाइटी ने नहीं दिया, आपने आपकी स्टेट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं किया, लॉज है। मैंने डिवोर्स होते देखिए, उनके पैसे हक नहीं मिलता यार। हाँ मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि अगर हम देखिए इसको हम बामकसद बना, आप ईमानदारी से बताइए, चले बात
की, आप क्या समझती हैं कि कौन सी 5 चीजें जो हैं वो पहले करने वाली हैं खवातीन की हुकूक के लिए? एग्जैक्टली, एजुकेशन, ट्रू। लेजिस्लेशन में तो सब कुछ आएगा। Legislation? आप क्या समझते हैं? अच्छा सीमिया पर लेजिस्लेटिवली अगर हम बात करें तो लेजिस्लेशन हमारे मुल्क में इतना ज्यादा है। एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। कोई भी जंग जीतनी है उसको छोटी छोटी जिस देखो औरत मार्च, मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ औरत मार्च एंड आई एम नॉट इवन रिप्रेजेंटेड, मैं उनके साथ स्टैंड बाय लें। उसमें जितनी भी खवातीन आती हैं सब अपने घरों से बात बना के लाती, कोई एजेंडा नहीं होता। बच्चियाँ जो आजकल की जिसको वाकई ये प्रॉब्लम होगी कि उसका भाई कहता होगा मेरे मौजे निकाल, तो कहती हूँ कि यार मैं भी उतना ही पढ़ के आ रही हूँ, मैं भी थकी हुई हूँ, वो ढूंढ लें मौजे। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें रवैयों का चेंज चाहिए। सो इतने नारे, इतने खूबसूरत नारे थे जिसमें किसी ने बात नहीं की, ये 2-3 उठा लिया। देखिए ना, अब ये जो मौजे वाली बात, मौजे वाली, बिल्कुल ये बात भी आयशा सर, ये बात भी ऑनर जानी चाहिए। बिल्कुल, ये पहली मर्तबा मुझे भी ये बात समझ में आ रही है कि हाँ यार, ये भाइयों के साथ भी तो मसाइल होते हैं। बिल्कुल, वही बात है कि जब आप ये रखेंगे, अच्छा मकसद एक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझा जाए कि गड़बड़ कहाँ है। छोटी बात है, हर कोई अपना मसला लेके आता है। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, अब एक गांव की लड़की का कोई और मसला होगा, मेरा भी, मैंने मुझे नहीं पता था कि बैठने वाला मामला जो है ये मोटरसाइकिल का, क्योंकि जो बिल्कुल मेरा जिस्म, मेरी मर्जी भी यही है कि मैं मर्जी से डिसाइड करूं कि मैंने कितने बच्चे पैदा करने, नहीं करने, कितने करने, बात वक्फा लेना है। एक सवाल है, क्या औरत पाकिस्तान में दूसरे दर्जे की जिन्स है? सब कॉन्टिनेंट में आई गेस ये हमारे खित्ते का मसला है। हाँ, लेकिन हम इस वक्त पेट्रियार्की, मिसोजिनी हमारे अंदर इतनी भर चुकी है कि इवन खवातीन भी उसका शिकार है। बिल्कुल, और हर एक को अपने सर्वाइवल के लिए मर्द की तरफ देखना है और उसी मुकाबले माजी में माँ बहू से, बहू माँ से, ये हमारे माशरे की प्रॉब्लम है जिसको हटने में अभी बहुत देर लगेगी। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब मैं बात करती हूँ औरत की आज़ादी की, मेरा ये भी कहने का मकसद नहीं है कि औरत ज़रूर बाहर जाके काम करे। सही, मैं कहती हूँ उसके पास चॉइस होनी चाहिए। हाँ, सही बात है। She wants to, वो कर ले, वो वाली जिंदगी गुजारे। If she doesn't want to, तो वो काम करे। अब प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। एजुकेशन उसका फंडामेंटल बिल्कुल राइट है, बराबर की खुराक उसका फंडामेंटल राइट है, हेल्थ उसका फंडामेंटल राइट है, जैसे किसी भी इंसान का, किसी भी जीरू का राइट हो। बिल्कुल। सीमिया पर औरत को कमतर समझा जाता है, तो आइन में और ऐवानों में इस पर बात क्यों नहीं होती? हमारे आइन और ऐवान उन लोगों से भरे हुए हैं, पुश्त दर पुश्त, जो कभी ये नहीं चाहेंगे, ना वो चाहेंगे गरीब कभी अमीर हो, ना वो चाहेंगे औरत कभी बाशूरी हो, इसलिए कि it suits them. It suits them because it is about control. It is about a feudal perspective of power. So it's never going to change unless those people change. वो ऐवानों में एंटरटेन ही नहीं होंगी वो चीज़ें जो खवातीन या दूसरी सिंध और बच्चे और जानवर, अक़लियत, इनका कोई वहाँ अमल दखल नहीं है ऐवानों में। ऐवानों में अमल दखल है राजाओं का। तो जो राजे हैं और जो असर लोग हैं वो कभी एंटरटेन ही नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पावर कमजोर होती है। और हम अभी भी कॉलोनाइज्ड हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स फौरन हो गए ना, हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स ही नहीं हुए। वही जी पूरे गांव का वोट सरदार को जा रहा है, वही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, और आइडियल वर्ल्ड अब तो बिरादरियों के वोट जाते हैं। 50% रिप्रेजेंटेशन औरतों की होनी चाहिए पार्लियामेंट में। हाँ, लेकिन नहीं, सेम परसेंटेज है हमारी पॉपुलेशन की। अच्छा, अगर 50% देखिए जो रिप्रेजेंटेशन है ऐवानों में ख़वातीन की, आप ऐवानों में वो ख़वातीन देखते हैं जो उम्र रसीदा हैं, जो मुश्किल से ऐवान पहुंच सकती हैं। वहाँ पर भी पार्टीज जो हैं अपने मनपसंद जो उनके लोग हैं, अगेन उनकी बेगमात, उनकी बहनें वो वहाँ मौजूद होती हैं जो औरतों के लिए तो कोई काम नहीं कर रही है। आपको अगर आप चाहें या मैं चाहूँ या इस पर चाहे या हमारे XYZ कुछ खवातीन चाहें कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ कर लें, अव्वल तो हमें एंटरटेन कोई नहीं करेगा। अगर फर्ज करें एंटरटेन कर भी लिया, आपको टिकट मिल ही गई किसी तरह लड़ भिड़ के, तो जब आप ऐवान में जाएंगे तो आपके पाँव में ऐसी बेड़ियां पड़ेंगी कि आप सोचेंगे कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं क्यों फंस गई हूँ यहाँ पे।
जरूरी नहीं